नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियल अड्डा में। चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाली है ये। इसमें एक छोटी सी कंपनी है क्रिसांडा सॉल्यूशंस नाम से, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये कंपनी क्यों खास है, यहाँ पे बहुत बड़ा इनको एक गेम चेंजिंग ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहा है, वो भी किससे? इंडियन रेलवेज से। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे से इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने आ रहा है। और यहाँ पे ये कंपनी करती क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ पे ही चलते हैं। तो क्रिसांडा सॉल्यूशंस जो कि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ये नॉन फेयर रेवेन्यूज़ में यहाँ पे सर्विसेज देने चाह रही है इंडियन रेलवेज़ को। तो नॉन फेयर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो किराया भाड़ा होता है उसके अलावा जो सर्विसेज रेलवे को चाहिए होती हैं उसमें ये इंटरेस्टेड हैं। तो एक आईटी कंपनी की तरह आप इसे कह सकते हैं, सर्विसेज देने वाली। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इनका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया है। इन्होंने कुछ फ़ीस दिया था कि हम इतना फ़ीस देते हैं, हमको ये सर्विसेज करनी है। तो कुछ कुछ सर्विसेज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाईफाई देंगे। आप ट्रेन में या स्टेशन पे देखते होंगे वाईफाई, हालांकि स्टेशन पे रेलटेल का होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है वाईफाई की सर्विसेज देंगे। चलिए, एडवर्टाइजिंग मतलब प्रचार करने के लिए रेलवे को पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी लॉजिस्टिकल चीज़ हम कह सकते हैं ये है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट ये कह रहे हैं सर्विसेज ऑफ इंफोटेनमेंट, मतलब इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे मूविंग ट्रेन। तो ये आप खुद समझिए, मूविंग ट्रेन मतलब यहाँ जनरल पैसेंजर और यहाँ पे स्लीपर की बात नहीं हो रही है। जो प्रीमियम क्लास हो गया है यहाँ पे, जैसे आपकी बड़ी बड़ी ट्रेन होगी वंदे भारत टाइप की, इसमें आपको यहाँ पे सर्विसेज मिलेंगी जहाँ पे इंफोटेनमेंट की सुविधाएं होती हैं। तो ये क्रिसांडा सोल्यूशन देने का यहाँ पे कोशिश करेगा। यहाँ पे प्री लोडेड, यहाँ पे मल्टीलिंगुअल कंटेंट होगा, मतलब बहुत सारी भाषाओं में कंटेंट होगा उसमें लोडेड। उसके बाद मूवीज़ होंगे, उसमें न्यूज़ होंगे, म्यूज़िक वीडियोज़ होंगे और जनरल इंटरटेनमेंट होगा। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये कंपनी जो है यहाँ पे सर्विसेज जो कि रेलवे में ये काफ़ी अच्छा डिमांड है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इस सर्विसेज कोई लेता नहीं है, बहुत बड़ी कैटेगरी ऐसी है रेलवे से जो सफ़र करते हैं वो ये सर्विसेज लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे अगर तो बफर फ्री मीडिया सर्वर्स इंस्टॉल इनसाइड द कोचेस, तो मतलब ये लोग सोचते होंगे इंटरनेट में बफर करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जो कोचेज़ हैं इसी के अंदर यहाँ पे बफर फ्री मीडिया सर्वर्स इंस्टॉल किए जाएंगे। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे हैज़ एक्सेप्टेड क्रिसांडास फीस। तो जो क्रिसांडा ने थोड़ा बहुत फी दिया था इस प्रपोजल के लिए, साउथ ईस्ट रेलवे ने कहा लाइए हम पैसा, और यहाँ पे अब आप प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बताए उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। तो इसके मायने क्या हैं, इसका कुछ हम समझते हैं कितने बड़े स्केल पे ये हो सकता है। तो ये जो नॉन फेयर रेवेन्यूज़ है, ये क्रिसांडा यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। और यहाँ पे टारगेट कर रहा है 2 लाख पैसेंजर हर दिन। ये 1 साल 1 महीने का डेटा नहीं है, एक दिन में इतने पैसेंजर ये टारगेट कर रहे हैं, इनको सर्विसेज देंगे। एनुअल टारगेट यहाँ पे 8.5 करोड़, ये एनुअल टारगेट 8.5 करोड़ लोगों को सर्विस देंगे 1 साल में। और यहाँ पे क्रिसांडा रेवेन्यू फॉर दी सर्विसेज, अब सबसे घुमा फिरा की बात आती है कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा, रेवेन्यू कितने होंगे। तो 275 करोड़ का ये अपना दिखा रहे हैं कि हमको इससे रेवेन्यू होने वाला है। ऐसा तो कोई बड़ी कंपनी दोस्तों करती है कि 275 करोड़ का एक टारगेट रखती है और वो उसको कोशिश करती है, प्रयास करती है। लेकिन ये छोटी कंपनी 275 करोड़ का कर रही है, क्या इसमें कुछ खास है? चलिए इसके फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है कि छोटी कंपनी भी है, बड़ा अपना यहाँ पे कह सकते हैं एम्बिशन बड़ा रखी है रेलवे को सर्विस देने के लिए। तो ये चीज़ चलिए फंडामेंटल्स पे, जैसा मैंने बताया आईटी से रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो ये कंपनी का मोटा मोटा हो गया बात। चलिए यहाँ पे फंडामेंटल्स पे आते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत शॉकिंग लगेगा, उधर मैंने बताया तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। मार्केट कैप 1600 करोड़ का, तो एक हम कह सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। करेंट प्राइस 41 रुपये है और यहाँ पे 52 वीक का हाई के आसपास है। 52 वीक का लो देखिए 1 रुपये 70 पैसे, मतलब कितना हो गया यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि 20 गुना हो चुका है स्टॉक यहाँ से नीचे से। यहाँ पे स्टॉक का पी देखिए, भरोसा नहीं होगा, 8500 के आसपास पी है दोस्तों। नाइका इसके आगे फेल है। नाइका इतनी बड़ी कंपनी, यहाँ पे सब कुछ उसका बढ़िया हो रहा है, लेकिन उसका पी इतना नहीं है। बुक वैल्यू 0.81 टाइम्स निकाल लेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कि लगभग 50 गुना है दोस्तों ये। और यहाँ पे डिविडेंड कंपनी कुछ देगी नहीं, फेस वैल्यू 1 की है। रिटर्न रेशियोज कुछ नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल कुछ नहीं है। तो अभी तक जितना मैं देख रहा हूँ सब में यहाँ पे क्रॉस ही लगते हुए दिख रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 1 रुपये 43 पैसे की है, शेयर प्राइस 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 41 रुपये पे। तो बहुत बड़ा मिसमैच हो चुका है इसमें। और अगर हम देखें कंपनी के पास रिजर्व भी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव रिजर्व्स हैं। टोटल एसेट्स जरूर हैं 41 करोड़ के, लेकिन मार्केट कैप 1600 करोड़ का। यहाँ पे लोग क्यों इंटरेस्टेड हुए हैं ये जानिए पहले। 1600 करोड़ का मार्केट कैप इसको क्यों पहुंचाया गया है, इसका यहाँ पे चार्ट अगर आप देखेंगे 1 साल का,
तो आपको क्लियर कट अंदाजा होगा किस प्रकार से 1 रुपये 70 पैसे से ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 41 रुपये हो गया, यानी 1600 को मार्केट कैप। तो इसी तरह की न्यूज़ पे, जैसा आप मैंने अभी एक न्यूज़ दिखाया, ये न्यूज़ कोई भी अगर इसके फंडामेंटल्स चेक नहीं करेगा, उसके अलावा ये न्यूज़ पढ़ेगा, तो उसे लगेगा वाह, अगर छोटी कंपनी भी मिल गई, सॉलिड यहाँ ग्रोथ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया इंडियन रेलवेज़ का, अब तो ये अच्छी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी देगी। लेकिन ये सब चीज़ें देखिए, बोलने में और एक्सिक्यूशन में बहुत अंतर होता है। एक्सिक्यूशन करने दीजिए कंपनी को, ये हमेशा 1600 करोड़ की कंपनी नहीं रहेगी। अभी रिज़ल्ट देखेंगे तो फिर नीचे आएगी। तो उम्मीद है कि इस तरह का, देखिए सबसे पहले तो मैं तो अवॉइड करूँगा इस तरह की कंपनी को, और रिस्क लेना भी है तो बहुत छोटा अमाउंट इसमें लगा सकते हैं, जितना खोने पे कुछ भी गम ना हो, इस तरह का यहाँ पे रिस्क कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। कुछ लोग देखते हैं 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए इस तरह कंपनी में लगा देते हैं। सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 51 टाइम्स बुक वैल्यू है, प्रमोटर बिल्कुल है ही नहीं इसमें। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, प्रमोटर होल्डिंग बेच के निकल गए हैं। प्रमोटर आते हैं जाते हैं, इसमें क्या होता है कुछ किसी को नहीं पता। तो बहुत ही ओपेसिटी है इसमें, ओपेक है ये पूरा सिस्टम। लेकिन चलिए इसके रिजल्ट पे आते हैं। तो जून क्वार्टर की रिजल्ट, इसके पहले देखिए बिल्कुल कोई सेल्स था ही नहीं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कंपनी एक तरह से बंद हो गई थी, उसके बाद फिर से जाग उठी है, नए बिजनेस में एंट्री कर रही है, ऐसा कुछ मामला दिखता है यहाँ पे। क्योंकि जून में यहाँ पे 18 करोड़ के आसपास इन्होंने रेवेन्यू किया है, मार्च में बिल्कुल नहीं किया था, 4 लाख के आसपास था। उसके बाद तो प्रॉफिट बना है 26 लाख का बना है। तो इतने सेल्स के बाद इतना एक्सपेंस कर दी कंपनी। उसके बाद इसके अलावा और कुछ डिटेल देखते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 80 लाख बन रहा है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट 72 लाख बन रहा है। तो ऐसा लग रहा है कंपनी कहीं ना कहीं से जाग रही है और अपना फोकस बना रही है, अदर इनकम्स में भी पोर्शन है। तो आगे चल के ये देखिए, इस तरह का जब थ्योरी आता है ना मार्केट में, तो मार्केट उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई उस पर दे देता है। मतलब ऐसा, इसका वैल्यूशन देखिए 1600 करोड़ है। सही बताऊँ तो ये अगर सब कुछ कंपनी के लिए अच्छा जाता है अगले 5 सालों में कंपनी सब कुछ अच्छा करती है, तो जाके यहाँ पे 1600 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप होना चाहिए। तो इस तरह का देखिए, मार्केट ने 5 साल जो बाद देना था आज ही दे दिया है। तो कहीं भी कुछ भूल चूक होगी कंपनी से, तो फिर उतना ही तगड़ा पनिशमेंट भी करेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसी को मैं कहता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचा नहीं आपके पास। तो इसलिए जो लोग नया एंट्री लेने की सोच रहे हैं इस छोटी कंपनी में, अवॉइड करिए। जो लोग ऑलरेडी हैं वो बिल्कुल राइड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे। और कंपनी के प्रमोटर्स अगर देखें, कैश फ्लो तो बिल्कुल है ही नहीं, नेगेटिव है यहाँ पे ऑपरेशन से, और यहाँ पे फाइनेंसिंग से कुछ कैश फ्लो है, उससे कोई मतलब है नहीं। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे पहले 30% हुआ करते थे, लेकिन जून क्वार्टर में इनका मात्र 0.8% दिखा रहा है। तो ये क्या बेच के निकल लिए हैं या पब्लिक में हो गए हैं? तो अगर हम यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्लियर होगा कि जिनका प्रमोटर्स में नाम दिखा रहा था 30% में, वो पब्लिक में भी ऐड नहीं हुए हैं। तो हो सकता है इसमें कुछ बड़ा खेल हो रहा हो, या फिर हो सकता है वाकई में बड़ा टर्न अराउंड हो रहा हो, भगवान ही जानते हो। लेकिन यही आपके सामने मैं पेश कर रहा था कि यहाँ पे इस तरह का भी खेल होता है मार्केट में। बहुत ही सचेत होने की ज़रूरत है, बहुत हार्ड अर्नड मनी होता है, इसको गंवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरह की कंपनियों में रिस्क लेना है तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा रिस्क हो, जितना पैसा चला जाए उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्रिसांडा सॉल्यूशंस की हम लोग बात कर रहे थे। तो ऑर्डर तो देखिए, सबसे पहले मैंने ऑर्डर दिखाया, और ऑर्डर वाकई में मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि कंपनी कर रही 275 करोड़ हमको इंडियन रेलवेज़ के में सर्विसेज देने से हर साल मिलेंगे। तो बताइए, अगर इसका कोई प्राइस टू अगर 10 गुना भी देना चाहे सिर्फ रेलवे सर्विसेज को, तो आपका मार्केट कैप 2750 करोड़ आ जाएगा। तो अभी 1600 करोड़ है। लेकिन ट्विस्ट देखिए, अगर ये 275 करोड़ अचीव नहीं हुआ, तो ये भी आपको सोचना चाहिए। कंपनी बोलती कुछ है, करती कुछ है। तो हम इसको टाइम देंगे बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मार्केट कैप 3000 पहुँच जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी में मेरे ख्याल से इससे काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, और ये अगर लगातार परफॉर्म करती है अगले 5 सालों तक, तब जाके आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करिए, भले मार्केट कैप चाहे जितना हो जाए उस समय, तो जाके यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये बताना था, इस तरह की कंपनियों के बारे में भी स्टडी करिए, और यहाँ पे थोड़ा सचेत भी रहिए, सब कुछ यहाँ पे तैयारी करके चलनी होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए।